हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक भी ना कहें तो एक ऐसा टॉपिक जो सबसे ज्यादा बोर्ड में यूज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मॉसफेट का रहेगा कि 90% लोगों को ये नहीं पता होता है कि अगर हमारे बोर्ड से अगर कोई मॉसफेट खराब हो गया है तो उसके जगह पे हम कौन सा मॉसफेट लगाएं, या बगैर मॉसफेट को टेस्टिंग किए हुए हम कैसे पता करें कि कौन सा मॉसफेट हमारा एन चैनल का है और कौन सा मॉसफेट हमारा पी चैनल का है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि बोर्ड में बगैर टेस्टिंग किए हुए बोर्ड में हम कैसे पता करें कि वो मॉसफेट हमारा एन चैनल का है या पी चैनल का है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे मॉसफेट में, और प्रॉपर तरीके से हम जानेंगे उसकी टेस्टिंग क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, गेट पे वोल्टेज क्या आना चाहिए, मतलब किस तरीके से वर्क करता है, वो सारे चीजें मैं आपको इस वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला देखेंगे इसके अंदर, तो सबसे पहला कि मॉसफेट जो है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मॉसफेट की, तो सबसे पहला मॉसफेट की अगर हम बात करते हैं तो मॉसफेट जो होता है ये होता है, ठीक है। मॉसफेट का मतलब अगर बात करेंगे तो मॉसफेट जो होता है दो टाइप का आता है। मॉसफेट में दो तरीके के मॉसफेट मिलेंगे। सबसे पहला नंबर एक टाइप ऑफ मॉसफेट की अगर हम बात करते हैं तो मॉसफेट कितने टाइप का होता है। तो मॉसफेट देखेंगे कि बोर्ड में, हमारे बोर्ड में जो यूज होता है मॉसफेट, दो तरीके के मॉसफेट यूज होता है। जैसे कि अगर हम पहला बात करें तो एक होता है एन चैनल का मॉसफेट और दूसरा जो मॉसफेट होता है वो पी चैनल का मॉसफेट होता है। यानी मॉसफेट जो आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा दो तरीके का मिलेगा, एक होता है एन चैनल और दूसरा होता है पी चैनल, और दोनों ही मॉसफेट बोर्ड के अंदर यूज होते हैं। बट लेकिन अगर हम बात करें तो एन चैनल और पी चैनल में, तो एन चैनल का मॉसफेट जो होता है 90% बोर्ड में आपको एन चैनल का मॉसफेट होता है और 10% ही मॉसफेट जो होता है आपका पी चैनल का होता है। बट लेकिन यूज जो होता है ये दोनों ही मॉसफेट बोर्ड में यूज किए जाते हैं। बट लेकिन इस कुछ बोर्ड में होता है और कुछ बोर्ड में नहीं होता है। तो आप उस कंडीशन में कैसे जानेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मॉसफेट आपका शॉर्ट हो जाता है और उस बोर्ड का आपको स्कीमेटिक नहीं मिल रहा है या इस तरीके से। तो कैसे आप पता करेंगे कि वो मॉसफेट आपका एन चैनल है या पी चैनल है, या आपको वो मॉसफेट मार्केट में नहीं मिल रहा है तो उसके जगह पे अल्टरनेट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हम कौन से मॉसफेट को वहां पर यूज कर सकते हैं। तो वो सारे चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियोस के अंदर। तो सबसे पहला अगर मॉसफेट की हम बात करेंगे तो मॉसफेट आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो तरीके का मॉसफेट आपको देखने को मिलेगा, एक एन चैनल का मॉसफेट होगा और दूसरा जो होगा वो पी चैनल का मॉसफेट होगा। जो कि अगर हम बात करते हैं सिंबल की बात करते हैं तो सिंबल कुछ इस तरीके का, देखिए सिंबल में, सिंबल जो होता है वो एन चैनल का मॉसफेट का कुछ इस तरीके का होता है। अगर एन चैनल का जो मॉसफेट है कुछ इस तरीके का होगा। पी चैनल का बात करते हैं इसकी सिंबल के, तो कुछ इसका सिंबल जो होता है कुछ इस तरीके का सिंबल होता है। बट लेकिन देखिए, आपको अगर मॉसफेट के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर करना है तो इससे पहले आपको डायोड के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि डायोड के बारे में अगर अच्छे से आपको पता नहीं है तो मॉसफेट के बारे में आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं सकते, समझ जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जैसे कि अगर इसमें हम बात करते हैं कि ड्रेन, आप देखिए यहाँ पे ये हमारा ड्रेन का पिन है, ठीक है, यानी ये ड्रेन है। तो ड्रेन में क्या होता है कि इसके अंदर, जैसे कि आपने डायोड में अगर पहले देखा होगा तो डायोड कुछ इस तरीके का होता है, जो कि हम इसको जो बोलते हैं पी बोलते हैं और इसको एन बोलते हैं, ठीक है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर डायोड की इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें इसको बोला जाता है एनोड पॉइंट और इसको बोला जाता है कैथोड पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, यानी ये जो होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये जो होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये दो तरीके के होते हैं आपके पास। अगर ड्रेन पे अगर हम बात करते हैं, अगर आप कोई सिंबल देख रहे हो, उस सिंबल से आपको पता करना है कि वो मॉसफेट एन चैनल का है या पी चैनल का है, तो सबसे सिंपल तरीका देखेंगे कि अगर मैं इस तरीके से इसको देख रहा हूं ड्रेन से, और ये लाइन जो जा रहा है वो कहां जा रहा है, मॉसफेट के कैथोड, डायोड के कैथोड पॉइंट पे जा रहा है। तो यानी इस मॉसफेट में क्या है, ये एन टाइप का है, ठीक है, यानी एन नेगेटिव टर्मिनल है। और इसके सोर्स के जो साइड में है वो कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है एनोड पॉइंट, यानी ये पी हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यानी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी इस कंडीशन में अगर ड्रेन के ऊपर नेगेटिव टर्मिनल आता है तो यानी ये समझ जाना है आपको कि ये एन चैनल का मॉसफेट है। अगर इसमें अगर हम बात करते हैं पी चैनल के अंदर, तो पी चैनल के सिंबल में देखेंगे, इजी तरीके से आप समझ सकते हैं।
अगर ड्रेन, ये देखिए ड्रेन का लाइन दिख रहा है आपको, ड्रेन के साइड में क्या जा रहा है, ये एनोड पॉइंट जा रहा है, ठीक है। अगर ये एनोड पॉइंट अगर ड्रेन की ओर जा रहा है तो इसका मतलब आपका क्या है कि ये मॉस्फेट पी है, और ये इसका सोर्स जो है एन टाइप की अगर बात करें यानी कैथोड, तो यानी एन हम बोलते हैं, यानी ये हो गया P और ये हो गया N, यानी ये निगेटिव हो जाता है टर्मिनल। अगर इस टर्मिनल डायोड टर्मिनल की हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में अगर इसमें पॉजिटिव अगर पहला टर्मिनल आता है यानी डायोड के अकॉर्डिंग, तो यानी P यानी ये हो गया आपका ड्रेन हो गया। ड्रेन यानी पॉजिटिव होता है हमेशा, और ये N जो होता है निगेटिव यानी आउटपुट का टर्मिनल। इस टर्मिनल की हम बात करें, मॉस्फेट की बात नहीं करें, तो यानी अगर स्पिन की बात करेंगे तो इसको ड्रेन बोला जाता है और इसको सोर्स बोला जाता है और इसे गेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के आपके पास मॉस्फेट देखने को मिलेगा, एक एन चैनल और एक पी चैनल। तो जैसा कि आपने डायोड में ये समझा, तो डायोड के टर्मिनल से आप पता कर सकते हो कि मॉस्फेट जो है हमारा वो एन चैनल का है या पी चैनल का है। तो जैसे कि हमें ये पता चला मॉस्फेट एन चैनल है या पी चैनल, तो ये मॉस्फेट आपको मिला पी चैनल का, ठीक है, और ये मॉस्फेट जो है आपका एन चैनल का है, ठीक। तो ये दोनों तरीके के मॉस्फेट आपको देखने को मिलेगा। तो सिंबल कुछ इस तरीके के होते हैं, तो आप सिंबल से देख करके पहचान सकते हो कि डायोड का जो टर्मिनल है उस टर्मिनल से आप पता कर सकते हैं कि वो मॉस्फेट एन चैनल है या पी चैनल है। अब यहां पर बात करते हैं रियल शेप की, क्योंकि अगर हम बात करते हैं अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप बोर्ड के बारे में, तो लैपटॉप बोर्ड के अंदर और डेस्कटॉप बोर्ड के अंदर तो कौन कौन से टाइप के आपको देखने को मिलता है। तो देखिए डेस्कटॉप की अगर बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो डेस्कटॉप के बोर्ड में ये 3 पिन का मॉस्फेट आपको देखने को मिलता है। यहां पर देखेंगे तो ये मेटल बॉडी आपको यहां से दिख रहा होगा, ये जो पार्ट दिख रहा है वो एक मेटल बॉडी का दिख रहा होगा जो कि ये मॉस्फेट के नीचे की ओर होता है, और ये जो पॉइंट होता है हमारे साथ वो ड्रेन होता है, और इसमें एक जो पॉइंट होगा वो गेट का होगा। अगर बात करें इसमें एक गेट होगा और एक आपका सोर्स होगा। अगर पिन डिटेल के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर जो 1 नंबर पिन जो होता है वो गेट होता है, और दूसरा नंबर पिन जो होता है वो ड्रेन होता है, और तीसरा नंबर पिन जो होता है वो गेट होता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं इस मॉस्फेट के अंदर। अगर हम बात करते हैं एसएमडी टाइप की, तो ये देखिए आपके 3 पिन में एसएमडी टाइप का भी मॉस्फेट आपको देखने को मिलता है, और इसमें देखेंगे तो आपके पास 8 पिन का भी ये मॉस्फेट है हमारे पास। देखिए ये भी हमारा 8 पिन का मॉस्फेट है, तो इसमें भी ये मेटल बॉडी होता है जो कि एक यहाँ पर 1 2 और 3 और 4, तो ये 8 पिन का मॉस्फेट है, जिसमें कि ये पिन आपका ड्रेन होता है और 3 पिन इसका सोर्स होता है और 1 पिन जो होता है आपका गेट होता है, ठीक है। और ये आपका 10 पिन का मॉस्फेट है जो कि डुअल मॉस्फेट का हमने यहाँ पर पिक्चर लगाया है, और यहां पर भी देखेंगे तो ये 8 पिन का है। तो अब बात यहां पर ये है कि मॉस्फेट में अब ये चीज तो आपको पता चल गया कि मॉस्फेट कुछ देखने में इस तरीके से होता है। मॉस्फेट का जैसे सिंबल आपने देखा, सिंबल से आपको पता करना है कि मॉस्फेट एन चैनल है या पी चैनल है। अगर रियल शेप में अगर हम बात करते हैं तो रियल शेप में अगर आपको पता करना है कि उसे देख करके वो मॉस्फेट एन चैनल है या पी चैनल है, क्योंकि सपोज मान लीजिए आपके बोर्ड में वो मॉस्फेट लगा हुआ है और वो मॉस्फेट शॉर्ट हो चुका है, तो आप कैसे पता करेंगे कि वो मॉस्फेट जो वहां पर लगा हुआ था वो एन चैनल का लगा हुआ था या पी चैनल का लगा हुआ था। तो सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि मॉस्फेट के ऊपर जो लिखे हुए नंबर हैं, ये नंबर आपको दिख रहा होगा, ये नंबर आपको जैसे कि दिख रहा होगा, तो इसमें नंबर 2 तरीके दिखे, एक ऑड नंबर दिखेगा और एक इवन नंबर होता है, ठीक है। तो ऑड नंबर की अगर हम बात करें, अगर ऑड नंबर की बात करें तो जैसे कि ऑड नंबर में क्या होता है कि जैसे कि 1, ठीक, और बात करते हैं हम यहाँ पे 3 5 7 9, ये जो नंबर है आपका ये ऑड नंबर होता है। यानी किसी भी मॉस्फेट के ऊपर अगर लास्ट का डिजिट, जैसे कि अगर कोई नंबर आपका लिखा हुआ, जैसे कि हम बात करते हैं 4 4 6 5, जैसे कि ये मॉस्फेट के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ, ठीक है, तो यानी लास्ट का जो नंबर आप देख रहे हैं कौन सा नंबर मिल रहा है हमें, ऑड नंबर मिल रहा है। अगर ऑड नंबर अगर लास्ट में अगर ऑड नंबर है तो आपको समझ जाना है कि ये मॉस्फेट जो आपका है वो पी चैनल का है, ठीक है। यानी बगैर टेस्टिंग किए हुए आप पता कर सकते हैं कि वो मॉस्फेट एन चैनल है या पी चैनल है। अगर आपको मान लीजिए इसी में से अगर कोई नंबर आपको मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि इसमें एक नंबर लिखा था जैसे 4 5 6 और मान लेते हैं यहां पे कि 2 लिखा हुआ, ठीक है, तो ये मॉस्फेट जो होगा वो एन चैनल का होगा। ये मॉस्फेट जो होगा आपका कौन सा होगा,
एन चैनल का मॉसफेट होगा। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि बोर्ड में वो मॉसफेट एन चैनल का है या पी चैनल का है। बाकी मैं आपको बोर्ड में दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से इसकी टेस्टिंग करके आप पता कर सकते हैं कि मॉसफेट एन चैनल का है या पी चैनल का है। तो बाकी नंबर देख करके भी आप पता कर सकते हैं कि ऑड नंबर और इवन नंबर से। अगर मान लीजिए ये ऑड नंबर है तो इवन नंबर में जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये जो नंबर है आपका, ये आपका हो गया इवन नंबर। तो इवन नंबर अगर किसी भी मॉसफेट के लास्ट में अगर आपको ये नंबर आपको दिखने को मिल रहा है तो इसका मतलब जो वो मॉसफेट जो है आपका, वो मॉसफेट आपका एन चैनल का है। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा मॉसफेट एन चैनल है और कौन सा मॉसफेट पी चैनल है। ये उस केस में आपको हेल्प करेगा जिस केस में मान लीजिए कि आपके बोर्ड में जो मॉसफेट लगा हुआ है वो मॉसफेट शॉर्ट हो चुका है और आपको पता करना है कि वो मॉसफेट एन चैनल है तो पी चैनल है। तो उसके लिए एक नंबर देख करके भी आप पता कर सकते हैं कि आपका मॉसफेट एन चैनल है या पी चैनल। क्योंकि बिकॉज अगर शॉर्ट हो जाता है मॉसफेट तो बोथ साइड बीप करने लगता है और हमें पता नहीं चल पाता है कि वो मॉसफेट एन चैनल है या पी चैनल है। तो आपको ये चीजें आपको काफी हेल्पफुल रहेगा और इससे आप जान सकते हैं कि मॉसफेट एन चैनल है या पी चैनल है। बाकी अगर हम इसकी बात करते हैं कि वर्किंग की, तो वर्किंग इसका क्या होता है कि यानी इसका काम क्या क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, देखिए मॉसफेट मल्टीपर्पज के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, सबसे पहला कि मॉसफेट को का जो होता है वो वर्क क्या होता है। देखिए वर्क में आप सबसे सिंपल तरीका से अगर मैं बात करूं मॉसफेट वर्किंग, अगर मॉसफेट की वर्किंग की बात करें तो उसका मॉसफेट की वर्किंग क्या होता है। सबसे पहला नंबर 1 में अगर हम बात करते हैं तो इसका काम होता है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मेन वर्क वीक सिग्नल को बूस्ट करता है। यानी जो भी सिग्नल होता है हमारा लोअर सिग्नल होता है उस सिग्नल को क्या करता है, बूस्ट यानी बढ़ाने का काम करता है, जो इसमें एम्प्लीफिकेशन का वर्क होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं इसके अंदर ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन का वर्क डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है। यानी आप मान लीजिए कि आपके जैसे कि आपने चार्जर देखा होगा, मोबाइल फोन चार्जर देखा होगा, लैपटॉप चार्जर देखा होगा या एसएमपीएस देखते हैं। तो लैपटॉप का चार्जर जो होता है वो क्या होता है, वो डीसी एसी लगाते हैं और डीसी आउट करता है, बट लेकिन उसमें डायोड वगैरह लगा तो जिसके जरिए क्या होता है कि दोबारा से डीसी बना दिया जाता है एसी को, और एसी को दोबारा से डीसी को दोबारा से एसी बनाने का काम करता है आपका मॉसफेट। जो उसके अंदर जो वर्क होगा उस मॉसफेट का ऑसिलेशन का वर्क होगा। और दूसरा हम बात करते हैं अगर तीसरे नंबर पे, तो तीसरा नंबर होता है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन का वर्क ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यानी ऑडियो सिग्नल को क्या करता है, रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यानी अगर बेसिकली मैं बोलूं तो अभी जैसे कि मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो ये क्या है, एक ऑडियो यानी वॉइस है। इस वॉइस को अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए तो वो चीजें क्या हो जाता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर दूसरी साइड जब हम इसे फोर्थ नंबर में बात करते हैं मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का वर्क रेडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब इसी चीजों को जो आपने वॉइस को रिकॉर्ड किया है, जब उसी सिग्नल को आप जब प्ले करते हैं तो उसके अंदर से क्या लगता है कि उसके अंदर जो आपने रिकॉर्ड किया है तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट हो चुका है। जब उसे आप प्ले करते हैं तो जब प्ले करते हैं तो उसके अंदर से फिर क्या निकलता है, वॉइस निकलता है। तो इस तरीके से इसका काम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि आप माइक से कोई बोलते हैं या मोबाइल फोन से बात करते हैं, मोबाइल फोन से जब हम इस तरफ से बोलते हैं किसी को तो दूसरी तरफ जो सुनने वाला होता है, तो यानी यहां से मॉड्यूलेट हुआ तो दूसरी साइड क्या होगा, डीमॉड्यूलेट होगा, या उधर से जब बोला जाएगा तो वहां मॉड्यूलेट होगा तो हमारे पास क्या होगा, डीमॉड्यूलेट होगा। तो इस तरीके से काम करता रहता है। अब यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली आपके पास जो होता है स्विच और स्विचिंग का भी काम होता है। क्योंकि देखिए बोर्ड के अंदर क्या है कि 90% कोई भी लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, यानी बिना मॉसफेट के कोई सर्किट काम कर ही नहीं सकता है। क्योंकि इस मॉसफेट के बिना आपका कोई भी सर्किट ऑन नहीं होगा या ऑफ नहीं होगा। तो क्योंकि इस सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए मॉसफेट का होना कंपलसरी है, ये चीजें होना ही चाहिए।
अब यहां से बात करते हैं स्विच और स्विचिंग का वर्क जो होता है, किसी भी सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है, यानी किसी भी सर्किट को यानी बंद करने के लिए और चालू करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हमारा होता है स्विच और स्विचिंग का वर्क होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलेटर की इसमें के अंदर क्या होता है, में वर्क जो होता है आपका इनपुट सप्लाई को लेकर रेगुलेट करके आउटपुट करता है, यानी किसी भी वोल्टेज को, यानी जब हम किसी वोल्टेज को इनपुट करते हैं तो ये क्या करता है, उसे रेगुलेट करके यानी उस वोल्टेज को कम करके या ज्यादा करके आउटपुट वोल्टेज में बदलता है। तो इस तरीके से इसका क्या होता है, वर्क होता है। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं और भी अगर मॉसफेट की, तो मॉसफेट में देखिए तो इस तरीके से इसका वर्क करता है। तो अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो मॉसफेट 3 पिन का कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जो कि हमने यहाँ पे बात किया है 3 पिन का मॉसफेट जो आपको देखने को मिलेगा 3 पिन में। पहले कुछ इस टाइप का देखने को मिलता था, यानी ये बिग साइज में होता था, और इसके बाद क्या हुआ, ये सब जो देख रहे हैं आप एसएमडी टाइप का मॉसफेट है, जिस इस मॉसफेट के जरिए आप पता कर सकते हैं। ये देखिए आपका सिंपल जो आपके मोबाइल लैपटॉप के चार्जर वगैरह में यूज होता है, एसएमपीएस वगैरह में यूज होता है, और ये लैपटॉप के बोर्ड में यूज होता है और डेस्कटॉप के बोर्ड में भी यूज होता है, और ये दोनों ही बोथ में ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एसएमडी टाइप का आपको मॉसफेट देखने को मिलेगा। बाकी आपका एक 6 पिन का भी मॉसफेट होता है, तो 6 पिन का भी मॉसफेट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मॉसफेट की अगर हम बात करते हैं, अगर टेस्टिंग आपको करना है तो टेस्टिंग किस तरीके से करेंगे, तो इसमें देखेंगे 2 चीजें हैं। आपका सबसे सिंपल तरीका है, मॉसफेट का जो होता है वो पिन जो होता है वो फिक्स होता है, और उस मॉसफेट के अगर पिन को आपको पता करना है, जैसे कि अगर हम ये बात करें बीच वाली लाइन की, तो बीच वाला लाइन और ये ऊपर वाला लाइन दोनों सेम ही होता है, और ये आपका ड्रेन होता है। ठीक है, और ये जो पिन होगा आपका सोर्स होगा, और एक पिन जो होगा आपका गेट होगा। तो ये पिन जो अगर हम बात करते हैं तो सोर्स हो गया, और एक पिन क्या हो गया, गेट हो गया। तो इसमें भी क्या होता है, यही चीजें सेम होता है, और यहां पर जो लगे होते हैं ये पिन हमारा ड्रेन हो गया। ठीक है, और एक पिन सोर्स होगा और एक पिन गेट होगा। 3 पिन वाले में इसमें भी बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरीके से होगा। अगर हम बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग का सबसे आसान तरीका है कि अब ड्रेन टू सोर्स के बीच में जो लगा होता है वो डायोड लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ डायोड लगे होते हैं, जिसको आप टेस्टिंग करके पता कर सकते हैं वो मॉसफेट एन चैनल का है या पी चैनल का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता करना होता है। 6 पिन में भी इसी तरीके से कुछ होते हैं, तो इसमें क्या कर दिया गया, कुछ इस तरीके से इसको बना दिया गया। बट लेकिन ये मॉसफेट जो होता है वो सिंगल ही होता है, बट लेकिन इसके अंदर क्या होता था, देखिए दोनों के अंदर मैं डिफरेंस आपको बताता हूं, क्योंकि मार्केट में बोर्ड जो आने लगे हैं वो काफी स्मॉल साइज में बोर्ड आता है, और बोर्ड को जो है छोटा करने के लिए यानी इस कंपोनेंट्स को क्या कर दिया, और भी स्मॉल कर दिया, यानी बोर्ड के अंदर जो साइज जो है वो कम से कम कंज्यूम करे और वर्क सेम रहे। तो इसके अंदर क्या कर दिया कि इस तरीके से 6 पिन का अगर मॉसफेट हम बात करते हैं कि इस तरीके का अगर हमारा 6 पिन का मॉसफेट है, तो इसके अंदर हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए सबसे सिंपल तरीका कि ये 6 पिन का हमारा एक मॉसफेट है, राइट। ये 3 पिन आपको अलग से देखने को मिलेगा, ये 3 पिन जो है वो अलग से देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो 1 नंबर पिन होगा और 2 नंबर पिन है और 3, और यहाँ पे बात करें 4 और 5 और 6, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे सिंपल तरीका है 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन और 5 नंबर पिन और 6 नंबर पिन, ये जो पिन होते हैं ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक मॉसफेट हम लगाते हैं, तो देखिए ये मॉसफेट जो हो गया, अब इसके अंदर क्या कर दिया, एक 3 पिन का ही मॉसफेट इसमें लगा करके, यानी इसका 2 नंबर पिन, 1 नंबर पिन, 5 नंबर पिन और 6 नंबर पिन, ये चारों के चारों पिन क्या हो गए, ड्रेन हो गए, यानी इसको ड्रेन बोलते हैं। और ये एक पिन जो हो गया इसके साथ जोड़ दिया, यानी ये पिन गेट हो गया, और एक पिन जो हो गया आपका इसमें से सोर्स हो गया। तो इस तरीके से इस मॉसफेट के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है,
जिसे आप देख करके पता कर सकते हैं वो मॉसफेट। और बाकी आपको मैंने बताया कि टेस्टिंग करके आप पता कर सकते हैं मॉसफेट एन चैनल है या पी चैनल है, या ऑड नंबर देख करके या इवन नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर। अगर ऑड नंबर है तो पी चैनल है और इवन नंबर है तो आपका एन चैनल है। तो इसको देख करके आप पता कर सकते हैं कि मॉसफेट एन चैनल है या पी चैनल है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि मॉसफेट की टेस्टिंग, तो मॉसफेट की टेस्टिंग किस तरीके से करेंगे, तो मैं बाकी दिखा देता हूं और भी मॉसफेट। तो बाकी जो मॉसफेट होता है कुछ इस तरीके का होगा। 8 पिन के मॉसफेट में अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके का भी 8 पिन का मॉसफेट मिलेगा बोर्ड में, और कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। और 8 पिन का ये डुअल मॉसफेट है तो कुछ इस तरीके का ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो 10 पिन का ये डुअल मॉसफेट है, तो इस मॉसफेट में भी कुछ इस तरीके का है, तो इसको भी टेस्टिंग हम आपको करके दिखाएंगे किस तरीके से टेस्टिंग होता है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टेस्टिंग की, मॉसफेट की टेस्टिंग की बात करते हैं तो 3 पिन का मॉसफेट की टेस्टिंग हो चाहे 8 पिन का मॉसफेट की टेस्टिंग हो, सभी मॉसफेट की टेस्टिंग एक जैसा ही होता है। इसमें क्या करना है, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर सेट करके, ठीक है, सेट करेंगे और मॉसफेट को चेक करने पर, यानी मॉसफेट को क्या करना है, चेक करने पर, यानी डायोड रेंज पे सेट कर देना है मल्टीमीटर को, और उसको चेक करने पर, यानी ड्रेन टू सोर्स। यानी अगर हम बात करते हैं कि यानी एक प्रोब आपने यहां पर रखा, इस ड्रेन पे रखा या चाहे इस पे रखा, क्योंकि ये दोनों पिन सेम ही होते हैं, ठीक है। ड्रेन पे एक प्रोब को रखते हैं और इसके बाद एक प्रोब सोर्स पे रखते हैं। मल्टीमीटर में 2 प्रोब होते हैं, उसको जब आप रखते हो तो इसमें क्या होगा कि प्रोब को जब लगाओगे तो एक साइड से वैल्यू शो करेगा और दूसरी साइड से वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। अगर दोनों साइड से अगर वैल्यू शो करता है तो खराब है। यानी ड्रेन टू सोर्स, वन साइड वैल्यू, दूसरी साइड से नो वैल्यू शो करता है तो मॉसफेट ओके है। यानी आप बात करते हैं ड्रेन टू गेट, ड्रेन टू गेट और सोर्स टू गेट, तो दोनों साइड से कुछ भी वैल्यू शो नहीं करता है तो मॉसफेट ओके है, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं इस मॉसफेट की अगर टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि अब देखिए अब इस सिंबल को देख करके भी आपको पता चल जाएगा कि मॉसफेट एन चैनल है या पी चैनल है। जैसे कि इस मॉसफेट में देखेंगे तो ये हमारा ड्रेन है, ड्रेन के साइड में क्या है, कैथोड पॉइंट है, यानी कैथोड पॉइंट है तो यानी एन टाइप, यानी एन चैनल हो गया, ठीक है। अगर इसी में ये एनोड टाइप, अगर एनोड ऊपर होता तो यानी ये क्या होता है, पी टाइप, यानी पी चैनल होता। तो इस देख करके आप पता कर सकते हैं कि मॉसफेट एन चैनल है या पी चैनल है, तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। और बाकी मैं आपको दिखाता हूं कि बोर्ड में कि टेस्टिंग किस तरीके से करते हैं मॉसफेट की, और नंबर के जरिए कैसे पहचानते हैं बोर्ड में। तो चलिए और बोर्ड में देखते हैं कि कैसे हम पहचानते हैं बोर्ड में, कि किस तरीके से हम पता करें कि मॉसफेट की टेस्टिंग क्या होता है और कैसे पता करेंगे वो एन चैनल है या पी चैनल है, ठीक है। तो अभी यहाँ से देखेंगे तो ये जो मॉसफेट आप देख रहे हैं इस टेस्टिंग में देखेंगे, जैसे कि इसका नंबर देख रहे हैं आपके पास, ये नंबर क्या है 4407, यानी इसके अंदर जो नंबर है लास्ट का वो ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये मॉसफेट जो है वो पी चैनल का मॉसफेट है। सिंपल वे में हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मॉसफेट को हमने क्या किया, चेक करने के लिए डायोड रेंज पे यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है, ठीक है। यानी इसमें से पहले हमें कैसे पता करना पड़ेगा कि ये ड्रेन है या सोर्स है या गेट है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो एक लाइन होगा, यहाँ पर देख रहे होंगे एक व्हाइट कलर का निशान होगा, यानी एक ये डॉट जो देख रहे हैं ये 1 नंबर पिन है, ठीक है। तो 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन सोर्स होता है, ठीक है, और 4 नंबर पिन गेट होता है, और इधर का जो चारों पिन है वो ड्रेन होता है। तो अब सिंपल वे में आप जानते हैं कि यानी अगर ये पी चैनल का मॉसफेट है तो रेड प्रोब जो होगा वो कहां पर होगा, ड्रेन पे होना चाहिए, और सोर्स पे ब्लैक प्रोब रहेगा तो एक साइड से वैल्यू शो करेगा, जैसे कि देख पा रहे हैं वन साइड से वैल्यू शो कर रहा है। और जैसे मैं इस प्रोब को अगर मैं पलट के लगाता हूं तो यहाँ पे वैल्यू शो करना बंद हो जाएगा, यानी कोई भी वैल्यू शो नहीं करेगा। तो देखिए आप मल्टीमीटर से भी अब नंबर देख करके भी पी चैनल का मॉसफेट पता चला, और मैं टेस्टिंग करके भी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि टेस्टिंग देखेंगे तो ये जो मेरा रेड वाला जो वायर है वो इस वाले में कनेक्ट हो रखा है, यानी पतले पिन वाले में, ठीक है, और ब्लैक वाला तो ये हमारा मोटा वाला है, ठीक है। तो यानी हमने क्या किया, तो रेड यानी एनोड पॉइंट इसका कहां पर आएगा, ड्रेन पे आएगा, और यहां पर देखेंगे तो एक साइड से वैल्यू होगा, दूसरी साइड से वैल्यू शो नहीं करेगा। अब इसी के बगल में देखेंगे कि ये मॉसफेट एक और लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और इसका नंबर हमें नहीं दिख रहा है, इसका नंबर हमें नहीं दिख रहा है। तो इसको हम टेस्टिंग से कैसे पता करेंगे कि ये मॉसफेट एन चैनल है या पी चैनल है। देखिए इधर हमारा सोर्स है जो कि 1 नंबर पिन का इंडिकेशन ये वाला है, तो ये तीनों पिन जो है आपका क्या है, ड्रेन सोर्स है, ठीक है, और ये पिन गेट है तो इधर ड्रेन है आपका, ठीक है।
तो इस ड्रेन पे रेड रखते हैं और इधर ब्लैक रखते हैं, अगर वैल्यू शो करता है तो ये मॉसफेट कौन सा होगा, पी चैनल का होगा, और बोथ साइड से पलटने के बाद कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं मॉसफेट एन चैनल का है या पी चैनल का। तो इसी तरीके से मैं देखता हूं आपके पास एक एन चैनल का भी मॉसफेट दिखाता हूं, और उसमें भी आप पता कर सकते हैं। अगर इसका नंबर दिख रहा होगा तो मैं इसमें आपको दिखा पाऊंगा। तो इसमें नंबर तो खैर मुझे नहीं दिख रहा है, तो दूसरे बोर्ड पे देखते हैं। यहां पर देखेंगे तो इस मॉसफेट को देखिए, यहाँ पे ये मॉसफेट आपको दिख रहा है। तो इसमें देखिए इसका मॉसफेट का नंबर क्या है, तो सबसे साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पर। देखिए 4634, यानी 4634, यानी लास्ट का नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो यानी ये जो मॉसफेट है वो एन चैनल का है। तो अब इसकी टेस्टिंग करेंगे तो इसके ड्रेन पे क्या रखना होगा, क्योंकि इसके ड्रेन पे मैंने क्या बोला था, कैथोड पॉइंट होता है, यानी एन टाइप का होता है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका एक नंबर पिन पहले हमें देखना होगा कि किधर है। तो एक नंबर पिन इसका जो है वो इस साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अब इसमें से देखेंगे कि ड्रेन हमारा कौन सा है। तो ड्रेन जो है इसका ये वाला है, जो कि ये चारों पिन आपस में बीप करेगा। तो इसमें हमें क्या रखना होगा, ब्लैक प्रोब मैं रख रहा हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ब्लैक प्रोब मैं रख रहा हूँ। और सोर्स के साइड क्या रख रहा हूँ, रेड प्रोब। तो एक साइड से वैल्यू इधर देखने को मिलना चाहिए। अगर ये बीप कर रहा है, तो जैसे कि देखिए ये मॉसफेट बीप कर रहा है, तो यानी ये मॉसफेट क्या है हमारा, शॉर्ट है, यानी मॉसफेट ये खराब है हमारा। ठीक है, अब इस कंडीशन में खराब है। तो अब इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन यही है कि टेस्टिंग से तो पता चल नहीं सकता है कि मॉसफेट एन चैनल है या पी चैनल का है। तो हम इसके नंबर से ही पता कर लिए कि ये मॉसफेट हमारा कौन सा है, एन चैनल का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि मॉसफेट एन चैनल का है या पी चैनल का है। और भी मैं आपको दिखाता हूं कि मॉसफेट एन चैनल और पी चैनल में, जैसे इसका नंबर देखिए अब क्या है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट का नंबर जो है इसका 7408, तो यानी ये मॉसफेट जो है वो एन चैनल का है। अब इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो ये हमारा ड्रेन हो गया, ड्रेन पे रखे कैथोड पॉइंट और सोर्स पे रखते हैं इसका। तो एक साइड से वैल्यू आ रहा है, देखिए मल्टीमीटर में एक साइड से वैल्यू शो कर रहा है, और प्रोब को पलटने के बाद हमें ये देखना है कि वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वैल्यू नहीं आता है तो ठीक है, देखिए वैल्यू नहीं आ रहा है, तो यानी एक साइड से वैल्यू आ रहा है, दूसरी साइड से वैल्यू नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपका वैल्यू शो करना चाहिए। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि बोर्ड में वो एन चैनल का मॉसफेट है या पी चैनल का मॉसफेट है। तो टेस्टिंग करने पर ये एक साइड से वैल्यू शो करेगा और दूसरी साइड से वैल्यू शो नहीं करेगा। और एन चैनल मॉसफेट को गेट इनेबल होने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए होता है, और पी चैनल मॉसफेट को गेट इनेबल होने के लिए लो वोल्टेज चाहिए होता है। तो इस तरीके से आप मॉसफेट की टेस्टिंग कर सकते हैं और मॉसफेट के बारे में जान सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट को कि गेट इनेबल होने के लिए क्या वोल्टेज चाहिए होता है। तो बाकी हम यहाँ पे जानते हैं कि मॉसफेट को अब गेट इनेबल होने के लिए वोल्टेज कैसा चाहिए और किस तरीके से चाहिए होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि ये जो मॉसफेट है हमारा, मान लीजिए हमारा एक मॉसफेट है 8 पिन का, ठीक, ये 8 पिन का जो मॉसफेट है और ये हमारा मॉसफेट का है ड्रेन। अगर मॉसफेट ये मान लीजिए कि हमारा एन चैनल का मॉसफेट है, ठीक, एन चैनल का मॉसफेट है। अगर इसके ड्रेन पे हमने 19 वोल्ट सपोज दिया, ठीक है, तो इसके सोर्स से वोल्टेज जो आउट होना है अब डिपेंड करता है आउटपुट के ऊपर। अगर ये मॉसफेट अगर मान लीजिए कि 19 वोल्ट लेकर के 19 वोल्ट ही आउट कर रहा है, तो यानी इसके गेट पे वोल्टेज क्या होना चाहिए, 19 वोल्ट ही होना चाहिए, या 19 से ज्यादा होगा। आपके पास 25 वोल्ट हो सकता है, 20 वोल्ट हो सकता है, और 30 वोल्ट हो सकता है, 28 वोल्ट हो सकता है, यानी कुछ भी वोल्टेज होना चाहिए, लेकिन जितना आउटपुट कर रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई भी मॉसफेट है, मान लीजिए कुछ इस तरीके का मॉसफेट है, ठीक, और ये मॉसफेट किसी सेक्शन में लगा हुआ है, और इस मॉसफेट पे अगर 12 वोल्ट इनपुट हो रहा है, 12 वोल्ट क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, और आउटपुट जो हो रहा है वो हो रहा है 1.5 वोल्ट। तो आपको क्या करना है, इनपुट के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, हमेशा देखना है गेट पे वोल्टेज जो होगा आउटपुट क्या हो रहा है। तो आउटपुट में वोल्टेज हमारा क्या है, 1.5 है, तो इसके गेट पे आपके पास 1.8 वोल्ट भी होगा तो भी गेट इनेबल होगा, 1.5 होगा तो भी गेट इनेबल होगा, अगर 1.2 हो जाएगा तो गेट इनेबल नहीं होगा। यानी जितना आउट कर रहा है उससे हमेशा क्या चाहिए, हाई चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पी चैनल का मॉसफेट है, अगर सोर्स पे आपने वोल्टेज को इनपुट कराया, सोर्स पे आपने वोल्टेज क्या किया है, इनपुट किया है,
तो जब तक इसका गेट इनेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो पॉइंट होगा, क्योंकि ये मॉसफेट को रिवर्स में लगाया गया है, यानी उल्टा तरीके से लगाया गया, तो इसमें जब तक इसका गेट इनेबल होगा नहीं तब तक वोल्टेज पास होगा नहीं। तो यहाँ पर गेट क्या होना चाहिए कि आउटपुट में मान लो कि 19 वोल्ट लेकर के 19 वोल्ट ही हमें आउट कराना है, तो हमेशा क्या होना चाहिए कि आउटपुट कितना है 19 वोल्ट है, तो 19 वोल्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इस पे 17 वोल्ट होगा तो भी वोल्टेज को पास करेगा, 15 वोल्ट होगा तो भी वोल्टेज को पास करेगा, 10 वोल्ट होगा तो भी पास करेगा, 3.3 वोल्ट होगा तो भी पास करेगा। यानी हमेशा जितना आउटपुट हो रहा है, आउटपुट के अकॉर्डिंग हमेशा क्या होना चाहिए, गेट पे लो वोल्टेज होना चाहिए, तभी मॉसफेट क्या होगा, आपका इनेबल होगा, अदरवाइज मॉसफेट इनेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने जाना कि मॉसफेट के अंदर किस तरीके से मॉसफेट को आप टेस्टिंग कर सकते हैं और किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि मॉसफेट एन चैनल का है या पी चैनल का है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर इससे और भी कुछ चीजों के बारे में जानना हो तो प्लीज कमेंट्स में लिखें, जिससे कि मैं उसके ऊपर और भी आपको वीडियोस बना करके इसी तरीके से प्रोवाइड करता रहूं। और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें बिल्कुल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।